क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। आपको बहुत बहुत हिंदुस्तान वालों मुबारकबाद। गुकेश बच्चे ने 5 दफा, जो विश्वनाथ आनंद ने 2000 में एक सफर शुरू किया था वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का, 18 साल के गुकेश ने आज चाइना के उसको हरा के आपको दोबारा वर्ल्ड चैंपियन चेस में बना दिया। बहुत 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 दिल से आपको मुबारकबाद। भारतीय टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन बिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूँ कि जो काम गुकेश कर सकता है क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। आज हम बात कर रहे हैं गुकेश की, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। पाकिस्तानी मीडिया का बोलना है कि इंडियन यूथ काफ़ी इंटेलिजेंट है और एजुकेशन में फोकस करता है, जबकि पाकिस्तान का यूथ बेसिकली रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म या फिर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में। आइए देखते हैं इनका रिएक्शन। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। हम हैं रोज नीचे जा रहे हैं, एक आप हैं ऊपर जा रहे हैं, एक हम हैं जो रोज जगहसाई करा रहे हैं, लोगों से अपना मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं, शर्मिंदगी करा रहे हैं, मुंह पे कालक मलवा रहे हैं, और एक आप हैं जो हर स्पोर्ट्स पे ऊपर जाए जा रहे हैं। तो गुकेश को, पूरे हिंदुस्तान को, उसकी फैमिली को दिल से बहुत 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 मुबारकबाद। हिंदुस्तान वालों, आपके बच्चे ने कमाल किया। वेल डन भाई, आपने कमाल किया, शाबाश। द एंटायर इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। दिस वो भी तरीका था, आप भी तरीका, तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम मेहनत करें, कुछ हासिल करें, लोग हमसे जल डर से लगते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 इयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है, जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के, उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। तभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था ओसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियां मिठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। कर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो बाटी को मतलब माहिर है उसकी। इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखिए, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने। नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कांग्रेचुलेशंस। ये दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया। क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है
कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज आवर। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ चिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ, देखिए जो सबसे पहले बंदा जो जगत चैंपियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैंपियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है, ठीक है। आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलोचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दुमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बनना है? देखिए, दो चॉइसेस हैं आपके सामने। ये एक ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। मैं तो इसको एज ए ड्रीम देखता हूँ। इसी तरह के लोगों को अपनी जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपनी पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया, और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से, यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे। वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि भीख मांगने में भी हमने अपना कहीं पे भी नाम जो है वो ऐसा नहीं किया कि रोशन ना किया हो। यहाँ चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया, UAE या कहीं भी पहुंचे, वहां हम भीख मांगने से पीछे नहीं रहते। मगर ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी इज्जत करे। हम सारी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लामिक कंट्रीज के हम चौधरी हैं। तो ये बताने के लिए हम बहुत बेचैन रहते हैं। लेकिन हमारी यूथ का हाल ये है कि वो जगह जगह पर आपको जो है वो हर जगह आपको रिलीजन बेचती दिखाई देगी, आपको हर जगह ये बताती हुई दिखाई देगी, ना सिर्फ रोड के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल, कॉलेज, मदरसे में, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर भी मजहबी दर्स देती दिखाई देगी। आपको जगह जगह बताया जाएगा कि अगर आपने ये ना किया तो आप इस्लाम से बाहर हैं, अगर आपने वो ना किया तो आप वाजिबुल कत्ल हैं, यानी आपको मारा जा सकता है। सर व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करता था, तो कभी-कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, दिस इज व्हाट आई लर्न, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो मैं उनको मोटिवेट करना, तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने मुझे कहना सर गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करें, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था यार मैं तो ये मोटिवेशन मेरे टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से आती है कि हमें इन द कमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कमिटी ऑफ द नेशंस, ठीक है जी, हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेकर चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके साथ। और मैं कहता था यार क्या आप लोगों क्या, अब इस बच्चे ने, गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज़ जीता यार, या $2.5 मिलियन कितना बनता है पाकिस्तान, ठीक है जी। अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया, 70-80 करोड़ रुपया, ठीक है, मतलब 100 अरब नॉट करोड़ हो गई है। अगर 1 लाख जो है 3 करोड़ बनता है तो बिल्कुल 70-80 करोड़ है। मेरा तो मैथमेटिक्स में कमजोर है यार। यह है 1985 में 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा है, और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने 7.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि जो लेरन उनके सामने चाइनीज कंपेटिटर थे उन्होंने 6.5 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 7.5 और 6.5 में मुकाबला था जो कि इंडिया के जीत गए हैं। गुकेश विश्वनाथ। तो देखा दोस्तों कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चौंकी हुई है कि कैसे इतना यंग बच्चा 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका है, जबकि उनकी खुद की कंट्री में चेस छोड़िए बेसिक एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है। एनीवेज वी आर प्राउड ऑफ यू गुकेश। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।